बहुत जरूरी था, क्योंकि सीता जी की निशानी श्री रामचंद्र जी को भी देनी थी। इसीलिए हनुमान जी स्नान करते समय भी कंगन पर नजर रखे हुए थे। तब अचानक एक बंदर उस कंगन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और हनुमान जी उसके पीछे भागे। वह बंदर उस ऋषि की कुटिया में प्रवेश करता है और आंगन में रखे घड़े में कंगन डालकर वहाँ से भाग जाता है। हनुमान जी की सांस में सांस आई। हनुमान जी ने जब घड़े में देखा तो उसी कंगन जैसे बहुत सारे कंगन उसमें पहले से ही पड़े हुए थे। दुविधा में आकर कुटिया में बैठे ऋषि जी के पास गए और राम राम किया। ऋषि जी ने कहा, आओ अंजनी पुत्र, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी पहचान ऋषि जी के मुख कमल से सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, पर अपनी परेशानी के कारण उस विषय में नहीं पूछा और अपनी समस्या बताई। तब ऋषि जी ने कहा कि हनुमान जी, आप कौन से श्री राम की बात कर रहे हो? यह सवाल सुनकर हनुमान जी हैरानी से बोले, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको यही नहीं पता कि कौन श्री राम है? क्या और भी है श्री राम? मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के विषय में बात कर रहा हूँ। ऋषि जी बोले, मैं भी उसी रामचंद्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे दशरथ पुत्र राम करोड़ों उत्पन्न होकर मर चुके हैं और इसी तरह राम को वनवास होता है, सीता का अपहरण होता है और इसी तरह आप जैसे हनुमान सीता जी की खोज करके आते हैं। दर्शकों, अब आपको भी जरूर यही लग रहा होगा कि ये सब झूठ है, लेकिन यही दशा हनुमान जी की भी थी। हनुमान जी को गुस्से में देखकर ऋषि जी ने पूछा कि आप मेरे पास किस लिए आए हो? तब हनुमान जी ने सारी बात दोहराई और अपनी समस्या बताई कि आपके घड़े में बहुत सारे कंगन हैं। मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे वाला कंगन कौन सा है। ऋषि जी ने कहा, ये सारे कंगन आप जैसे हनुमानों द्वारा ही लाए उन सीताओं के हैं जो कि पहले वाले श्री रामों के साथ महाकष्ट भोग चुकी हैं। आप कोई एक कंगन उठा ले जाइए जो वर्तमान वाली सीता के कंगन से मेल करेगा। तब हनुमान जी ने पूछा कि मान लो कि ये कंगन उन सीताओं के हैं और ऐसे ही श्री राम हुए हैं और ऐसे ही हनुमान यहाँ आए हैं, तो जो हनुमान आता होगा वो कंगन भी ले जाता होगा, फिर इस घड़े में ये कंगन कैसे? हनुमान जी ने ऋषि जी से कहा कि आप मेरी दुविधा दूर करो। ऋषि जी ने घड़े की खासियत के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें जो भी वस्तु डाली जाती है वो एक जैसी दो बन जाती है। ऋषि जी ने घड़े में एक पीतल की कटोरी डाली, डालते ही दो एक जैसी कटोरी हो गई। हनुमान जी ने दोनों कटोरी ली और जांचने लगे, दोनों एक जैसी ही थी। तब ऋषि जी ने कहा कि हनुमान जी, आप निसंकोच कंगन ले जाइए और रामचंद्र से पहचान करवाइए। तब ऋषि जी हनुमान जी से कुछ वार्तालाप करने लगे और उन्हें तत्व ज्ञान समझाने लगे। कंगन वाले चमत्कार को देखकर हनुमान ज्ञान सुनते रहे और फिर विनय पूर्वक समय की कमी को बताया और ऋषि को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर एक कंगन उठाकर चले गए। श्री राम जी के पास पहुंचकर बताया कि सीता माता जी का पता लग गया है और थोड़ा संकोच करते हुए कंगन दिखाकर परख करवाई। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को सीने से लगा लिया और बोले कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, यह कंगन वास्तव में सीता का ही है। अब वापस उसी बात पर आते हैं। जब हनुमान जी एकांत में बैठे थे तो वही ऋषि उन्हें वहाँ मिले। अब हम हनुमान जी की जीवनी का दूसरा रहस्य उजागर करेंगे। ऋषि जी का नाम मुनिंदर ऋषि था। ऋषि ने हनुमान जी से कहा कि अंजनी पुत्र हनुमान, उस समय आपके पास तत्व ज्ञान सुनने का समय नहीं था, अब आपके पास पर्याप्त समय है और इसीलिए मैं आपको पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान सुनाने आया हूँ। हनुमान जी ऋषि जी की उन बातों को भूले नहीं थे और बोले, हे ऋषिवर, आपका ज्ञान मैं रुचि से सुनूंगा। तब ऋषि जी ने हनुमान जी को सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बोले कि ऋषि जी, यह ज्ञान पहले कभी नहीं सुना, कैसे विश्वास करूं? हनुमान जी ने ऐसा कहते ही ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने हर दिशा में खोजा पर नहीं मिले। तब ऊपर से आकाश की ओर देखा। ऋषि जी ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और हनुमान जी को अपना यानी कि परमात्मा का वास्तविक रूप दिखाया, जो कि सतलोक के सिंहासन पर विराजमान था। उसे देखकर हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। तब ऋषि थोड़ी दूरी पर फिर से प्रकट हुए और हनुमान जी उनके पास गए और उनके चरणों में सतलोक देखने की प्रार्थना की। तब मुनिंदर जी ने उन्हें सतलोक दिखाया और फिर हनुमान जी ने तत्वज्ञान स्वीकार किया और ऋषि जी से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब महावीर हनुमान जी ने नाशवान राम की भक्ति त्याग कर अविनाशी राम की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। ऋषि मुनिंदर जी स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। वे अपने प्यारे भक्तों का कल्याण करने के लिए चारों युगों में प्रकट होते हैं। कबीर साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत के टेरा,
त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। यह रहस्यमयी कथा आज तक किसी ने नहीं बताई थी। संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में यह रहस्य उजागर किया है। कहा मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में, ये 30 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत के जंग ने, जिसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान में खोला है। ऐसे और भी आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए।